बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर हमारे पास 18 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हमारे पास क्या है। हमारे पास जो x है वो फंक्शन है u इंटू वी, जो सरफेस कर्व है। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है या एक्स वाई सिस्टम है। ये हमारे पास जो पॉइंट है u व v है, इसमें जो इंक्रीमेंट आएगा du और dv। तो ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट बनेगा u प्लस du v प्लस dv। तो अब आप देखें, जो हमारे पास x है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, u एंड v पे। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल u, पार्शियल x ओवर पार्शियल u और पार्शियल x ओवर पार्शियल v। तो हमारे पास जो टोटल डिफरेंशियल है, टोटल डिफरेंशियल वो क्या बनेगा, dx इज इक्वल टू हमारे पास पार्शियल x ओवर पार्शियल u du पार्शियल x ओवर पार्शियल v dv। अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज या फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो I इज इक्वल टू dx डॉट dx, जिसको हम लिख सकते हैं dx मैग्नीट्यूड का स्केयर, या सिंपल लिख सकते हैं dx स्केयर। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो dx, तो पार्शियल x ओवर पार्शियल u du पार्शियल x ओवर पार्शियल v dv डॉट प्रोडक्ट पार्शियल x ओवर पार्शियल u du पार्शियल x ओवर पार्शियल v dv। मैंने बताया था कि अगर आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u तो x का, तो उसको हम लिख सकते हैं xu। अगर x का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल v तो उसको हम लिख सकते हैं xv। तो इसको आप लिखो xu du xv dv डॉट xu dv xv dv। लें डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा xu डॉट xv, क्या आ गया du dv, सॉरी xu, और सॉरी ये u है, क्या आ गया du डॉट du। आगे xu डॉट xv du dv। अब इसके साथ डाल लें इसकी, प्लस xv डॉट xu du dv प्लस इसके साथ डाल लें तो xv डॉट xv du dv dv। तो ये आ जाएगा xu डॉट xu du स्केयर प्लस, ये देखें दोनों सेम है। आपने पढ़ा हुआ है कि u डॉट v बराबर होता है v डॉट u के। तो फिर मस्ट है कि xu डॉट xv बराबर होगा xv डॉट xu के। तो ये दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 2xu डॉट xv इंटू du dv। ये आ जाएगा xv डॉट xv dv स्केयर। तो वेयर xu डॉट xu, जिसको आप लिख सकते हो xu मैग्नीट्यूड का स्केयर या xu स्केयर, जिसको मैं लिखूंगा e के इक्वल, और xu डॉट xv हमारे पास जिसको हम लिखेंगे f। और नेक्स्ट हमारे पास है xv डॉट xv, जिसको आप लिख सकते हैं xv मैग्नीट्यूड का स्केयर या xv का स्केयर। इसको मैंने बराबर ले लिया g के, इसको मैंने e बोल दिया, इसको मैंने f बोल दिया, इसको मैंने g। तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू, जिसको आपने लिखा है dx स्केयर, ये e du स्केयर प्लस 2f du dv प्लस, इसको मैंने क्या बोला g dv स्केयर। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रूफ है। और इसमें एक और बात जो काबिल गौर है, ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ सेकंड डिग्री। यानी इसका मतलब अगर हम du
और डी वी की वैल्यू ज़ीरो लें, देखें डी यू और डी वैल्यू की वैल्यू तो ये किसके आई किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। तो हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और इनमें जो वेरिएबल हैं डी यू और डी वी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ये हमारे पास जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल ई, कैपिटल एफ और कैपिटल जी, इसी निस्बत से हम इसको कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट, यानी कैपिटल ई, कैपिटल एफ और कैपिटल जी हमारे पास क्या कहलाते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास नोट है, इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आपके पास आई क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो देख लें आई आपके पास था डी एक्स डॉट डी एक्स, तो आपने पढ़ा था कि यू डॉट यू को हम लिख सकते हैं यू मैग्नीट्यूड का स्केयर या यू स्केयर, तो डी एक्स इंटू डी एक्स, मैं इसको लिखता हूँ डी एक्स स्केयर, या लिख सकते हैं डी एक्स मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो आपको पता है स्केयर वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। उसके बाद आई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आई की वैल्यू आपके पास थी ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस डी वी स्केयर। देखें आई उसी वक्त ज़ीरो हो सकता है जब आपके पास डी यू और डी वी की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो। यहाँ डी यू और डी वी ज़ीरो पुट करेंगे तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और नेक्स्ट है कि ई आपके पास क्या है, पॉजिटिव, एफ आपके पास क्या है, सॉरी ई जी माइनस एफ स्केयर आपके पास पॉजिटिव और जी स्केयर पॉजिटिव। अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको, क्योंकि ई आपने पढ़ा था कि एक्स यू डॉट एक्स यू, तो सेम की डॉट प्रोडक्ट है, तो आप क्या लिख सकते हैं एक्स यू का स्केयर या एक्स यू मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो आपको पता स्केयर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ई क्या है, पॉजिटिव। फिर जी पढ़ा था आपने कि एक्स वी डॉट एक्स वी, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स वी का स्केयर या एक्स वी मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो आपको पता है स्केयर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, और ये मैं अभी आपको साबित कर देता हूँ। ई जी माइनस एफ स्केयर, ई जी ई का मतलब एक्स यू डॉट एक्स यू, जी का मतलब एक्स वी डॉट एक्स वी, और एफ का मतलब एक्स यू डॉट एक्स वी का स्केयर, एक्स वी का स्केयर, जिसको मैं लिख सकता हूँ, अगर आप नोट करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई जी माइनस एफ स्केयर। ई हमारे पास एक्स यू डॉट एक्स यू लिया था आपने, और जी कहा था एक्स वी डॉट एक्स वी, और एफ कहा था आपने एक्स यू डॉट एक्स वी का स्केयर। तो आपको पता है कि ई की वैल्यू आपने लिया था एक्स यू डॉट एक्स यू, और एफ को कहा था आपने एक्स यू डॉट एक्स वी को, जी आपने कहा था एक्स वी डॉट एक्स वी को। तो इसको लिख सकते हैं एक्स यू डॉट एक्स यू और एक्स वी डॉट एक्स वी, इसको आप लिख सकते हो एक्स यू डॉट एक्स वी इंटू एक्स यू डॉट एक्स वी। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विद 4 वेक्टर्स है, स्केलर प्रोडक्ट विद 4 वेक्टर्स, जिसको आपने लिखा था एक्स यू क्रॉस एक्स वी, एक्स यू क्रॉस हाँ जी एक्स यू क्रॉस एक्स वी मैग्नीट्यूड का स्केयर, जिसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स यू क्रॉस एक्स वी डॉट एक्स यू क्रॉस एक्स वी। तो देख लें अगर आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही रिजल्टेंट आएगा, जिसको आप लिखते हैं, अगर आपको याद हो कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो आप क्या लिखते थे ए डॉट सी, फिर ए डॉट बी डॉट सी और बी डॉट सी डी। ये क्या था, स्केलर प्रोडक्ट विद 4 वेक्टर्स। तो आपको पता है कि ई जी माइनस एफ स्केयर आपके पास आ गया एक्स यू क्रॉस एक्स वी मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो जो क्या है पॉजिटिव। अगर ये सेम हो जाए ए बी क्रॉस ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो जो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो देखें यही मैंने साबित करना था, जो आपके पास ई जी माइनस एफ स्केयर जो हैं ये सारे वैल्यू क्या हैं, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना, इस बात को देखना है आपने। ये हमारे पास है
द टेंजेंट वेक्टर डी एक्स एक्स यू डी यू प्लस एक्स वी डी वी डेल्टा एक्स यू डेल्टा वी डेल्टा वी आर परपेंडिकुलर। हम साबित करेंगे ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स किसके बराबर हो, जीरो के। आपने पढ़ा था कि अगर यू परपेंडिकुलर टू वी है तो दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इनका मतलब दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। आगे इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं फिर हम साबित करेंगे कि ये जो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखें हमारे पास जो डी एक्स है वो है एक्स यू डी यू प्लस एक्स वी डी वी, जो डेल्टा एक्स है वो एक्स यू डेल यू एक्स वी डेल वी। तो अब आप इसको फोकस करें ज़रा, आपने इनको साबित करना है परपेंडिकुलर। आपने पढ़ा है कि डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो आप इन दोनों की लें, पहले मैग्नीट्यूड लें इसको दोनों की। हमारे पास आ गया डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों की डॉट प्रोडक्ट एक्स यू डी यू एक्स वी डी वी, डॉट प्रोडक्ट एक्स यू डेल यू एक्स वी डेल वी। तो लें डॉट प्रोडक्ट इसके साथ एक्स यू डॉट एक्स यू डी यू डेल यू एक्स यू डॉट एक्स वी डी यू डेल वी, फिर एक्स वी डॉट एक्स यू डी वी डेल यू प्लस एक्स वी डॉट एक्स वी डी वी स्केयर। देखिए इसका इसके साथ डॉट, फिर इसका इसके साथ डॉट, फिर इसका इसके साथ डॉट, फिर इसका इसके साथ डॉट। तो इसको आपने क्या बोला था, ई, क्योंकि ई आपने लिखा था एक्स यू डॉट एक्स यू को ई बोला था, जी बोला था एक्स यू डॉट एक्स वी को, एफ आपने बोला था एक्स वी दोनों एक्स यू डॉट एक्स वी को। तो ये आपके पास आ गया ई डी यू डेल यू, ये आपके पास एफ, ये भी आपके पास क्या है, एफ सेम है। तो इसको आप कॉमन ले लें, एफ को कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बन जाएगा डी यू डेल वी प्लस डी वी डेल यू, ये आप किसके बराबर है, जी के। तो जी डी वी स्केयर, ये मेरे पास आ गया डी एक्स डेल्टा एक्स। तो नेक्स्ट और इसकी क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो डी एक्स की मैग्नीट्यूड लें, डी एक्स की मैग्नीट्यूड, तो लो इसकी मैग्नीट्यूड का मतलब है इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा एक्स यू स्केयर डी यू स्केयर एक्स वी स्केयर डी वी स्केयर। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि स्केयर लेना। जब आप लिखते हो डी एक्स डॉट डी एक्स, इसका मतलब होता है डी एक्स मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस टू एक्स यू डॉट एक्स वी डी यू डी वी। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ई डी यू स्केयर, हाँ, जी डी वी स्केयर प्लस टू एफ डी यू डी वी। अब इसकी मैग्नीट्यूड लें, डेल्टा एक्स की मैग्नीट्यूड, लो इसकी मैग्नीट्यूड एक्स यू स्केयर डेल यू स्केयर प्लस एक्स वी स्केयर डेल वी स्केयर प्लस टू एक्स यू एक्स वी डेल यू डेल वी। पर जब इसका स्केल लेंगे, मैग्नीट्यूड का स्केल लेंगे, ए का स्केयर बी का स्केयर 2ab, इसको मैं लिख सकता हूँ ई डेल यू स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ जी डेल वी स्केयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2f डेल यू डेल वी। आपने पढ़ा हुआ है कि कॉज अल्फ़ा का फार्मूला डी एक्स डॉट डेल एक्स ओवर डी एक्स की मैग्नीट्यूड डेल एक्स की मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपने पढ़ा था कि कॉज अल्फ़ा बराबर होता है यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड। अब आप देखें अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब डी एक्स परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू पुट करें 90 डिग्री की। तो आप देखें जो डी एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू आप ये पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई डी यू डेल यू, ये एफ डी यू डेल वी और डी वी डेल यू प्लस जी डी वी स्केयर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा ई डी यू स्केयर प्लस
जी डी वी स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी। इस तरह डी एक्स की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। अब दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल क्या है 90। यहाँ पुट करें cos 90 डिग्री, बाकी सारा आ जाएगा। cos 90 डिग्री क्या होता है 1, तो cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो पुट करें cos 90 डिग्री की वैल्यू, आप cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 लें तो हमारे पास क्या आ गया 0। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे जो वैल्यू ई डी यू डेल यू प्लस एफ प्लस एफ डी यू डेल वी प्लस डी वी डेल यू प्लस जी डी डी वी डी वी डी वी डी यू डी वी डेल वी ओवर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या थी ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर इंटू ई डेल्टा यू स्केयर 2f डेल्टा यू डेल्टा वी जी डेल्टा वी स्केयर। तो इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं 0 ई डी यू डेल्टा यू एफ डी यू डेल्टा वी डी वी डेल्टा यू प्लस जी डी वी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो देख लें हमने ये हमने इफ़ एंड ओनली अभी मैंने एक साइड प्रूफ की है। देखिए मैंने कहा कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है 90। देखिए मैंने दोनों के आपको कॉस की वैल्यू लेकर दिखाई कैसे कॉस की वैल्यू नहीं है। उसके बाद मैंने कॉस 90 इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो ये वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम उल्ट करेंगे, अब हमें कहेंगे ये 0 है तो साबित करेंगे कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब हम उल्ट कन्वर्सली लेंगे, कन्वर्सली अब उल्ट करेंगे। अब सपोज करेंगे ई डी यू डेल यू प्लस एफ डी यू डेल वी प्लस डी वी डेल यू प्लस जी डी वी डेल वी इज इक्वल टू 0। अब हम साबित करेंगे कि डी एक्स डेल्टा एक्स क्या है परपेंडिकुलर, यानी दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री साबित करेंगे। तो फार्मूला क्या था कॉस अल्फ़ा डी एक्स डॉट डेल एक्स ओवर डी एक्स की मैग्नीट्यूड डेल एक्स की मैग्नीट्यूड। जो आंसर आया था वो ये था, ये देखिए कॉस अल्फ़ा हमारे पास आया था ई डी यू डेल यू प्लस एफ डी यू डेल वी प्लस डी वी डेल यू प्लस जी डी वी डेल वी जिन डेल्टा वी ओवर हमारे पास ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर इन टू स्केयर रूट ई डेल्टा यू स्केयर प्लस 2f डेल्टा यू डेल्टा वी प्लस जी डेल्टा वी स्केयर। तो देखें ये हमारे पास गिवन है किसके बराबर है 0 के। इसके पहले 0 पुट करें कॉस अल्फ़ा ओवर 0, ये सारा नीचे आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा फिर भी 0। तो इसको इन्वर्स लिखें अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 0। तो आपको पता है कॉस इन्वर्स 0 की फिक्स वैल्यू होती है π/2 की। तो देखिए मैंने यही साबित करना है कि ये दोनों एक दूसरे पे अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी। तो देख ले मैंने दूसरा पार्ट भी साबित कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट बी है कि यू एंड वी पैरामीटर कर्व्स ऑफ पॉइंट आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज इक्वल टू 0। देखें वी नो दैट हमारे पास जो कॉस बीटा है वो बराबर है एफ ओवर स्क्वायर रूट ई जी और आपको ई का पता है ई की वैल्यू है एक्स यू डॉट एक्स यू और जी की वैल्यू है एक्स यू डॉट एक्स वी डॉट एक्स वी और एफ़ की वैल्यू है एक्स यू डॉट एक्स वी। हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ है। अगर आपके पास पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो u एंड v जो पैरामीटर वो क्या है परपेंडिकुलर हैं। अगर u परपेंडिकुलर v है तो इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल है बीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पुट करें cos 90। तो हमारे पास cos 90 डिग्री f ओवर स्क्वायर रूट ई जी। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 f ओवर स्क्वायर रूट ई जी। इसको तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास f क्या आ गया 0। देखो मैंने यही साबित करना f0। अब इसका कन्वर्सली लेंगे। अब हम कहेंगे कि f क्या है 0, फिर साबित करेंगे
कि जो अल्फ़ा है वो 90 डिग्री है। यहाँ पुट करें कॉस, हमारे पास जो प्रूफ है इसका, कॉस बीटा हमारे पास है एफ ओवर स्क्वायर रूट ई जी। कॉस बीटा एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है क्या है 0, यहाँ 0 पुट करें, 0 ओवर स्क्वायर रूट ई जी। तो 0 ओवर स्क्वायर रूट ई जी क्या आ गया 0। तो हमारे पास कॉस बीटा क्या हो गया 0। ये देखिए इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। तो आपको पता है कॉस इनवर्स 0 क्या था π/2। तो देख लें अगर एफ़ 0 है तो हमारे पास जो बीटा है वो 90 डिग्री होगा। देखिए हमने यही साबित करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।